प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का 2 बेटी थी। राजा साहब का 2 बेटी थी। एक का नाम पूर्णिमा और एक का नाम परिवा। दोनों बहनें थी। राजा साहब दोनों बेटी से अपने बड़े प्यार करते थे। गुरु भाई बहना, पूर्णिमा जो थी बड़ी पूजा पाठ किया करती थी और परिवा जो थी, परिवा कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। परिवा जो थी अपने माता पिता के लाड प्यार में रहती थी और पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ करती थी, घर के पूरे काम करती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और पूर्णिमा जो थी 8 साल की हुई और परिवा जो थी 5 साल की। और राजा की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब राजा की पत्नी इस दुनिया से चल बसी तो राजा साहब बड़े दुखी रहने लगे। अपने पुत्री के साथ बड़ा मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। अपना घर का काम करना, बच्चे को खाना बना कर देना, बच्चे को स्कूल भेजना, राजा साहब का बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। राजा साहब कभी रोते, कभी भोजन बनाते, कभी बिस्तर पर लेट जाते, कभी मुस्कुराते, कभी बच्चे के साथ घुल मिल कर रहते। राजा साहब का पागलपंती जैसा होने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा साहब का लोग कहने लगे, राजा साहब आपका बेटी बड़ी संस्कारी है। राजा साहब यदि आप ब्याह कर लेंगे तो आपका पत्नी आ जाएगी घर में और आपका पत्नी मिल जाएगी, बच्चे की माँ। आप ब्याह कर लीजिए राजा साहब। राजा साहब ब्याह करने को लिए राजी हो गए। राजा साहब का ब्याह धूमधाम से कर दिया गया। राजा साहब जब ब्याह करके आए, अपने पत्नी को घर में लेकर आए तो राजा साहब अपने बच्चे का प्यार खो ही दिए। पत्नी का प्यार में अंधे हो गए। राजा साहब को यह भी पता नहीं था कि मेरा पत्नी मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेचारी पूर्णिमा प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करने जाया करती थी। गुरु भाई बहना, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बड़े अटूट परीक्षा लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बड़ा मुश्किल के घड़ी भगवान खड़ी कर देते हैं। वही हाल पूर्णिमा के साथ हुआ। धीरे धीरे बड़ी हो गई पूर्णिमा, शादी का योग हो गई। राजा साहब को सभी लोग कहने लगे कि राजा साहब आपका बेटी ब्याह योग हो गई है, आप अपने पूर्णिमा का क्या ब्याह नहीं करिएगा। राजा साहब कहने लगे कि हाँ हाँ ब्याह तो करना है। राजा साहब एक अच्छे घर घराना देखकर और अपने पूर्णिमा बेटी का ब्याह कर दिए। गुरु भाई बहना, जो लड़का था वो प्रोफेसर था कॉलेज का। कॉलेज में ड्यूटी करता था, पढ़ाई कर बच्चों को कराता था, घर में भी ट्यूशन कराता था। राजा जो
उस लड़के को देखे तो लगा कि मेरा जो बेटी है पूर्णिमा बड़ी खुश रहेगी। गुरु भाई बहना, और प्रोफेसर का माता और पिता कोई नहीं थे, सिर्फ वो अकेला थे। उनका बहुत बड़ा सा घर था, बहुत बड़ा घर था। बेचारी पूर्णिमा अपना ससुराल गई, ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। परिवार का भी ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना, परिवार कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। परिवार जो थी, परिवार अपना सिर्फ खाना और सजना संवरना श्रृंगार करना जानती थी। राजा साहब परिवार को भी ब्याह कर दिए। परिवार भी अपना ससुराल चली गई। गुरु भाई बहना, पूर्णिमा जो थी अपने ससुराल में अपने पति के साथ रह रही थी। उसका जो पति थे, सवेरा होता था तो स्नान करके और उसके बाद 1 घंटा बच्चे का ट्यूशन करवाते थे। समय हो जाने के बाद वो अपने स्कूल चले जाते थे। पूर्णिमा जो थी बड़े प्रेम से सुबह उठकर घर के साफ सफाई करके, घर के काम पटा के, भोजन बना के, स्नान करके, और मंदिर दूर पड़ता था गुरु भाई बहना, तो थाल सजा के, थाल को छुपा के और मंदिर जाया करती थी। मंदिर में एक पुजारी रहते थे। पुजारी बाबा का भी एक बेटी थी। पुजारी बाबा अपने बेटी के बारे में पूर्णिमा से बात किया करते थे और अपने बेटी के बारे में भी कहते थे कि बेटी, मेरा बेटी जो है बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। पुजारी बाबा नौजवान हड्डे गट्टे थे, बड़े सुंदर थे, नेक दिल के थे। अब प्रतिदिन बेचारी पूर्णिमा पुजारी बाबा से बातें करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि उसके पति, रविवार का दिन था, छुट्टी में घर में थे और बेचारी पूर्णिमा स्नान ध्यान करके, सारा काम घर के करके, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ के थाली सजाई और मंदिर चली गई। उसके पति अपने पत्नी पे शक किए कि अरे मेरा पत्नी कहाँ जाती है, हर रविवार को हम घर में रहते हैं तो किसके लिए भोजन लेकर जाती है छुपा के, और पीछा कर दिए अपने पत्नी के। पत्नी जो थी गुरु भाई बहना बेचारी मंदिर गई और मंदिर में जाकर भगवान के चरण को धोई, पूजा पाठ की, पुजारी बाबा से बातें करने लगी। पति जो थे छुप के दूर से देख रहे थे। पति तो नजदीक गए ही नहीं कि देखती कि मंदिर में पूजा करती है मेरा पत्नी, पुजारी बाबा से कोई गलत व्यवहार नहीं करती है। पूर्णिमा जो थी पूजा पाठ करके घर आई। उसके पति कहते हैं, उसका पति का नाम कोमल था। कोमल कहते हैं कि अरे तुम कहाँ गई थी, मंदिर में क्या कर रही थी, तुम बदचलन हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बेचारी पूर्णिमा का जी घबरा गया। कहती है कि स्वामीनाथ ऐसा कोई बात नहीं, बस मैं तो पुजारी बाबा से 2 बातें कर लेती हूँ, अपना बेटी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। प्रोफेसर कोमल कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम तुमसे तिलाक चाहते हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे। गुरु भाई बहना, कई दिन तक दोनों में ऐसा ही चलते रहा। एक दिन तो हद ही कर दिए कोमल अपने पत्नी के साथ, मारपीट कर दिए और मारपीट करके इसको हाथ पकड़ के और घर से बाहर कर दिए। बेचारी कुछ नहीं ली,
अपना भगवान भोलेनाथ का तस्वीर ले ली और जो पूजा ले जाती थी थाल पूजा करने को लिए वो थाल ले ली और लोटा ले ली और अपने दहलीज को गोड़ लग के और घर से निकल गई। घर से निकल के गुरु भाई बहना बाजार में गई। बाजार जाकर एक बस धर के बहुत दूर चली गई। बहुत दूर चली गई वो धीरे धीरे जाते जाते दिल्ली शहर में चली गई। ये बस वो बस बदली करते करते दिल्ली शहर में चली गई। जैसा ही बस से उतरी दिल्ली शहर में तो एक छोटी सी लड़की चिल्लाते निकली और कहती है कि भाई मेरा माँ को कोई बचा लो, मेरा माँ का कोई बचा लो, मेरा माँ बहुत जोरों से बीमार है। गुरु भाई बहना बेचारी पूर्णिमा वहां पे उतर देखी तो कहती है कि बेटी क्या हुआ। वो नन्ही सी लड़की, वो लड़की जो थी उसका नाम बीना था। बीना बेचारी कहती है आंटी जी मेरा माँ को बचा लीजिए, मेरा माँ बहुत बीमार है। इसे पकड़ के घर के अंदर ले गई तो उसकी माँ बिस्तर पे पड़ी थी। कहती है कि एम्बुलेंस को बुलाते हैं पूर्णिमा, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। कहती है नहीं बहन जी अब एम्बुलेंस बुलाने का कोई फायदा नहीं, मैं अंतिम सांस का गिनती कर रही हूँ, अपने बेटी बिना के तुम पे सौंपता हूँ। मेरा बेटी को तुम ख्याल रखना और मैं इस दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मेरे पति तो बहुत पहले जा चुके हैं लेकिन मेरा 5 साल का बेटी, इसका ब्याह करा देना और तुम इसका माँ बन के रहोगी। गुरु भाई बहना समय के मारी तो पूर्णिमा भी थी। बेचारी क्या करती, उस 5 साल के बच्ची के साथ रहने लगी। बेचारी बिना के माँ तो दम तोड़ दी। अंतिम संस्कार भी बेचारी पूर्णिमा ही उसका किया और उसी के घर में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीना जो थी पूर्णिमा के माँ कह के बुलाने लगी और माँ और बेटी का प्यार दोनों में बंध गया। गुरु भाई बहना बीना भी भगवान के पूजा पाठ करती थी, उसके माँ भी पूजा पाठ करती थी और पूर्णिमा भी पूजा पाठ करती थी। अब दोनों माँ बेटी प्रतिदिन सवेरा होते ही भगवान के पूजा पाठ करके और बीना को स्कूल भेज दिया करती थी। अब एक घर में सिलाई कढ़ाई के काम करती थी। धीरे धीरे दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। गुरु भाई बहना समय बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था और पूर्णिमा का पति जो कोमल थे उन्हें भी लग रहा था कि इस शहर को छोड़कर हम चले जाएंगे। 5 साल बीत गया दोनों का छोड़े अलग अलग होते हुए 5 साल बीत गया। वो भी अकेलापन ही महसूस कर रहे थे। उन्हें भी अपना पत्नी को बहुत याद आ रहा था और वहां से ट्रांसफर करवा लिए कि मैं भी अपना दूसरे शहर में चले जाएंगे। पता नहीं इसी शहर में कहीं रहती होगी तो उससे मिलन होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो भी दिल्ली शहर में ही जाकर अपना ट्रांसफर करवा लिए। जिस स्कूल में बिना पढ़ती थी वही स्कूल में प्रोफेसर बन के कोमल चले गए। गुरु भाई बहना उसी स्कूल में ये भी पढ़ती थी। अब तो पता नहीं एक दिन पेरेंट्स मीटिंग में पूर्णिमा गई तो जब पूर्णिमा गई तो अपने पति को देखकर हक्के बक्के खो दी। उसके पति सोचते हैं कि अरे नालायक, ऊंचे जाति होकर भी ब्याह करके एक बेटी भी जन्म दे दिया बेटी का, इतना बड़ा इसको बेटी हो गया।
मैंने तो ब्याह नहीं किया। इससे तो अवश्य पूछेंगे। गुरु भाई बहना, ये सब तो भगवान का परीक्षा था। अब ये भी सोच रही है बेचारी पूर्णिमा की, लगता है कि ये भी ब्याह करके और दूसरा शहर में आ गया है, गांव वाला के दूसरे के कारण दूसरा शहर में आ गया है। इसे तो अवश्य पूछेंगे। दोनों के मन में यही चल रहा था। जब बेचारी पूर्णिमा सब्जी लेने बाजार में गई तो कोमल देखता था कि कब ये निकलती है। कोमल उससे मिलके बोला, अरे तुम इतनी नादान हो कि पुजारी बाबा से जी नहीं भरा तो दूसरा ब्याह कर ली। कहती है कि यही आप पति हैं इसलिए मैं चुप हूं, मैं कोई नहीं ब्याह किया हूं, मेरे साथ चलिए। घर के अंदर बेचारी पूर्णिमा ले गई, उसके माता पिता के तस्वीरें दिखाई। उसके माता पिता को तस्वीर देखकर कोमल तो दंग रह गए। क्या ये तुम्हारा बच्ची नहीं? नहीं, भगवान ने इसके सहारा के लिए मुझे भेज दिए और मैं इसके सहारा बनके, इसका मां बनके इसके साथ रह रही हूं। गुरु भाई बहना, अब कोमल प्रोफेसर जो थे सोचते हैं कि आहा, एक नन्ही सी बच्ची के लिए मेरा पत्नी इतना बड़ा बलिदान दे सकती है, तो मैं पुरुष हूं, मैं भी इसका पिता बनके और इसका अच्छा संस्कार देंगे, इसको पढ़ाई लिखाई करवा के और इसका पिता बन जाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी पूर्णिमा बीना से बोली, बहन बेटी, ये मेरे पति हैं, तुम्हारे जो प्रोफेसर हैं कोई और नहीं, मेरे पति हैं। हम कभी बिछड़ गए थे किसी कारणवश, बस अब इसी शहर में ये भी आ गए हैं, अब दोनों साथ में रहेंगे। बीना अपने पिता को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई और सब सखी सहेलियां से कहने लगी, मेरे पिता जो तो मुझे छोड़कर चले गए, मैं तो अपने पिता को शकल तक याद नहीं, लेकिन मेरे पिता जो नए वाले हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरु भाई बहना, एक अनाथ लड़की के माता पिता भगवान भेज दिए, अनाथ तो उसे बना दिए, लेकिन उसके माता पिता बनाकर उसके घर में भेज दिए। बीना जब बड़ी हुई तो गुरु भाई बहना, पूर्णिमा और कोमल दोनों मिलकर उसके धूमधाम से ब्याह का तैयारी किए। और जब धूमधाम से ब्याह का तैयारी किए गुरु भाई बहना, तो पूर्णिमा जो थी अपना सारा परिवार में सबको न्योता भेजाई, सबके न्योता भेजाई और अपने बहन परिवार को भी भेजाई। तो गुरु भाई बहना परिवार को भी भेजाई, तो परिवार का इतना बुरा हालत हो गया था, इतना बुरा हालत हो गया था कि कहना ही नहीं। क्योंकि पूर्णिमा को देखकर बार बार ये परिवार मजाक उड़ाया करती थी। जब इसके पति इस पे क्लेम डाले थे तो परिवार को पता चला था, तो परिवार जो थी, परिवार बहुत खुश हुई थी। गुरु भाई बहना, परिवार जब गई तो देखती है पूर्णिमा की, अरे एक भिखारिन की तरह बहन आई है। पूर्णिमा बोली, बहन आखिर ये सब हालात तुम्हारा कैसे हुआ? पूर्णिमा से अपने बहन से परिवार बताई, क्या कहूँ बहन, मेरे जो पति हैं बिल्कुल एक नंबर के शराबी, एक नंबर के जुआरी, और मेरे साथ तो बड़े बदतमीजी करते हैं। मेरे पिताजी तो मुझे धनवान घर देखकर ब्याह किए थे, लेकिन मैं तो एक नौकरानी से भी बेहतर अपना जिंदगी जी रही हूँ। ये सब देखकर पूर्णिमा को रहा नहीं गया। जब बीना का ब्याह हुआ गुरु भाई बहना, बीना के ब्याह के बाद बीना ससुराल चली गई और कोमल और पूर्णिमा दोनों इसके दुख निवारण के लिए कुछ रुपये पैसे देकर और बोले, बहन
तुम भी भगवान के पूजा पाठ करो, भगवान से विनती करना, दया मांगना, भगवान तुम पे दया बरसाएंगे। तुम्हारे पति का बुद्धि दिमाग ठीक हो जाएगा, नशे और जुआ छोड़ देंगे और तुम्हें अच्छे से रखने लगेंगे। गुरु भाई बहना, परिवार जो थी, परिवार अपना घर लौटी। घर लौटने के बाद अपना बहन के रुपये दिए हुए से कुछ अनाज खरीदी, अपने बच्चे का कपड़ा खरीदी और घर में खाने पीने का व्यवस्था की और भगवान के पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करते करते इसका पति का भी बुद्धि दिमाग ठीक हो गया। अब ये भी अच्छे तरीके से रहने लगी, क्योंकि इसके परिवार के पास जो भी जायदाद जमीन था उसके पति सब बेच दिए थे। एक गरीब के हालात जिंदगी जी रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसके पति 2 रोटी का उन्नति करने लगे, मेहनत करने लगे और बेचारी धीरे धीरे मजदूरी ही सही लेकिन अच्छा से कमाने खाने लगी। उधर क्या होता है गुरु भाई बहना, पूर्णिमा भी बेचारी अपना घर बसा ली और कुछ दिन के बाद उनका भी 1-2 बच्चे हो गए और खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, महादेव अपने भक्त से बहुत बड़ा परीक्षा लेते हैं। बेचारी पूर्णिमा एक राजा की बेटी होते हुए भगवान उसे कितना बड़ा सजा दिए कि उसकी माता मर गई, उसकी सौतेली माँ उसके साथ बुरा हाल करती थी, फिर भी उसके पिता ब्याह कर दिए अच्छे घर घराना देखकर, लेकिन उसका पति ने उस पे गलत इल्जाम लगाकर उसे छोड़ दिए और अलग अलग दोनों हो गए। लेकिन भगवान का महिमा दोनों का फिर से मिला दिए और एक नई जिंदगी का शुरुआत किए। दोनों संतान वाले भी हो गए, सुखी जीवन भी बिताए, लेकिन भगवान दोनों का परीक्षा बड़े निर्दयी रूप से लिए और खड़े होकर लिए। तो गुरु भाई बहना, भगवान अपने भक्त के साथ परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन गड्ढे में नहीं गिराते हैं। भगवान उसे जीने के लिए सहारा भी भेज देते हैं। बेचारी बिना के माता पिता तो मर गए, लेकिन उसके माता पिता को रूप में दूसरे माता पिता को भेज दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।